अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आने वाले टाइम में एमपी इलेक्शन है। ये एमपी इलेक्शन वो एमपी इलेक्शन है जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकता है, बना सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्या राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस आएगी, या फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीतेगी? नरेंद्र मोदी, अमित शाह फिर से कामयाब होंगे और फिर से जिस तरह से मनमानी करते हुए आए हैं, जिस तरह से एक खास कम्युनिटी को टारगेट बनाए हैं, तो उनके खिलाफ बिल लाते गए हैं, क्या फिर से वही काम करेंगे? ये बातें चल रही है, क्योंकि फरवरी के आखिरी महीने में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर हो जाएगी, इलेक्शन कोड लग जाएगा। इससे पहले यानी 22 जनवरी से 22 फरवरी तक 3 ऐसे काम करने वाली है भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को परेशान कर सकती है, ख़ास तौर के मुसलमानों को। ये 3 काम करने वाली है बहुत बड़े, ये इलेक्शन से पहले। इसके बाद से मैदान में उतरेगी और मैदान में उतरकर फिर अपना खेल बताएगी। ये 3 चीज़ें क्या है? एक है राम मंदिर की जो कामयाबी है उसको लेकर उसका प्रचार करेंगे, डोर टू डोर। आरएसएस, बीजेपी और बीजेपी को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग सारे मुल्क में डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, बोलेंगे कि हम राम मंदिर बना चुके हैं, अब हमें वोट दें। फिर हम आने वाले टाइम में फिर जो जो मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाए हैं, जहाँ जहाँ मंदिरों की जगह है वो तमाम जगहों पर मंदिरें बनाएंगे और एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह का काम करने वाले हैं। दूसरा है कॉमन सिविल कोड। ये कॉमन सिविल कोड भी लागू किया जाएगा, इससे भी खतरनाक मसले पैदा हो सकते हैं। तीसरा है CAA, जबकि हाल ही में जिस तरह से लोग परेशान हुए, सड़कों पे निकले, लेकिन ये बिल को रुकाया गया था। अब सिर्फ अमल करना है इसको और कुछ नहीं है। तमाम चीज़ें पास हो गई है, तमाम चीज़ें हो चुकी है, सिर्फ इसको अमल करना है। वो अमल भी करेंगे। अमित शाह ने ये कह दिया है कि किसी भी हालत पर ये बिल को हम लागू करेंगे और पास कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि अब 3 ये चीज़ें आएंगे और इसके बुनियाद पर ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब हमें जो सेकुलर हिंदू भाइयाँ हैं और जो मुसलमान हैं, उनको अब सोचने की ज़रूरत है कि हमारा वोट किसको जाए, हमारा कीमती वोट किसको जाए। हमारे मुल्क क्या हिंदू मुसलमान के बुनियाद पर ही रहेगा? क्या इसी तरह से चलेगा, या फिर तरक्की की तरफ जाएगा, या फिर हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे? ऐसा मुल्क हमें बनाना है, जिस तरह से डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सोचा था कि वैसा मुल्क हमें चाहिए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने वाली कौन सी वो पार्टी है? क्या BRSS यानी TRS पार्टी जो बनी BRS, वो मुकाबला कर सकती है? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुकाबला कर सकती है? क्या समाजवादी पार्टी मुकाबला कर सकती है? नहीं, ये स्टेट के पार्टियां हैं, ये लोग की कुछ नहीं चलती। अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबला करने वाली है तो वो है कांग्रेस। ये एक सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई को कोई कबूल नहीं करेगा, ये सच्चाई को कोई मानेगा नहीं। हमें आज सोचने समझने की ज़रूरत है, सारे चीज़ों को हटाकर हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर ये 3 बिल भी आ गए, जिस तरह से कई बिल आए हैं, कई बिलों में BRS पार्टी ने सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो बी टीम है, हमेशा उन पर इल्ज़ाम लगता रहा कि वो सारे मुल्क में फिरते हुए और बयाना देते रहे कांग्रेस के खिलाफ। आखिरकार सेकुलर जो वोट है वो भटक गया, मुसलमान वोट भटक गया, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे कामयाब रही और इसी के जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खड़ा करती रही कांग्रेस पार्टी। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से पार्लियामेंट में बात की? कभी मुसलमानों के भले के लिए बात की? ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों को हमें सोचने की ज़रूरत है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, आने वाले हालात कैसे होंगे, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। तो इस तरह से 3 बिला बनाकर ये सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले टाइम में इसी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ेगी और इसी बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगी। और इसी अगर हम इत्तेफाक नहीं रखेंगे, चाहे वो सेकुलर हिंदू भाई हो या फिर सेकुलर मुसलमान हो, अगर ये इत्तेफाक नहीं रखेंगे, एक नहीं होंगे, तो फिर आने वाला वक्त और भयानक हो सकता है। क्योंकि ये बिलों से ना तो हिंदुओं को फ़ायदा है, ना ही तो मुसलमानों को। ये कुछ सियासतदानों को फ़ायदा है और इस तरह से लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह से अब आने वाले इलेक्शन में, ये अहम इलेक्शन है, ये इलेक्शन ही डिसाइड करेगा
कि हमारे मुल्क में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर राहुल गांधी बनेंगे। ये बिल ही पास, यही बिल है, यही इलेक्शन है जो ये इलेक्शन तय करेगा। हमें आपको सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो यही लोग कहेंगे कि हम अफसोस के साथ कि हम गलती करें, कि हम भटकना नहीं चाहिए था, हमें एक पार्टी को वोट डालना चाहिए था जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। शायद वही पार्टी इख्तियार में आएगी और वही पार्टी इस तमाम बिलों को कैंसिल करेगी। लेकिन अब जो हालत बन रहे हैं, ये हम बच चुके हैं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बीआरएस पार्टी भी आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएगी। ये यकीनी बात है, क्योंकि कविता जो उनके पर ईडी का केस चल रहा है और ईडी का केस वो वापस ले लेंगी भारतीय जनता पार्टी, और बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करना होगा भारतीय जनता पार्टी को। और अब असदुद्दीन अवैसी की भी बयानों का कोई असर नहीं हो रहा है। हमने हाल ही इलेक्शन में देखा है, जमेले इलेक्शन हुए हैं तेलंगाना में, जहां पर बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने यह कहा था कि अगर जहां पर हमारा उम्मीदवार ना हो वहां पर बीआरएस को जिताए, मामू को जिताए, नक्टे मामू को जिताएं। लेकिन अवाम ने उनकी तमाम ये बातों को झुटलाया, इनकार कर दिया उनकी बातों से, और अपना फैसला सुनाया और कांग्रेस को इख्तियार में लाया। तो इसका मतलब यह है कि अब असदुद्दीन अवैसी का भी कोई अपने बयान का असर नहीं हो रहा है। अवाम कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम कर रही है। वो इसलिए कि कांग्रेस बोलते हुए आ रही है कि ये बी टीम का काम कर रहे हैं, बी टीम का काम कर रहे हैं। यकीनन अब लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं घर बन चुका है कि हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है और वो बी टीम का काम कर रही है। इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल अब आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या बीआरएस पार्टी हमें निजात दिलाएगी? नहीं दिलाएगी। बीआरएस पार्टी वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के दम पर बीआरएस पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तेलंगाना में, यह भी बात याद रखिए। आज कई ऐसे हम लोगों से बात किए जो बड़े सियासतदान हैं, जो सियासत को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका यह कहना है कि बीआरएस पार्टी इस एमपी इलेक्शन में जीत के भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी, आने वाले टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से दोनों मिलकर तेलंगाना में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। बहरहाल इस तरह की बातें हो रही है और हमें सोचने समझने की जरूरत है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। लोग तो बहुत बोलेंगे, मजहब के नाम पर आपको बोलेंगे, मजहब के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन आज हमारे मुल्क बहुत ज़रूरी है, हमारे मुल्क की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। हमें वो सोचने की ज़रूरत है, वो समझने की ज़रूरत है, तब जाकर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर याद रखें, अगर आप फिर भटकेंगे, अगर फिर अपने वोट का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आने वाला वक्त से कोई नहीं बचा सकेगा। जिसको आप डाल रहे हैं वो भी नहीं बचाएंगे, और जिसके लिए आप अच्छा सोचे हैं वो भी नहीं बचाएंगे। तो सोच कर समझ कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कौन टकरा सकता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कौन खड़े हो सकता है, वो देखकर वोट आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। बातें करने वाले तो बहुत है, लेकिन वो वक्त पड़ने पर वहां चले जाते हैं और उनके पास सर झुका देते हैं, उनके साथ मिल लेते हैं। ये हमने देखा है। तो सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल। अगर सीएए बिल अगर लागू हो गया, कॉमन सिविल कोड लागू हो गया, और इस तरह के कई ऐसे बिल हैं जो मुसलमानों को नुकसान दे सकते हैं, तब ये कोई लोग काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा है हाल ही में जब 100 से ज़्यादा यानी 150 करीब एमपीओ को बाहर कर दिया गया था पार्लियामेंट से, वो खबरें बताई नहीं गई नेशनल मीडिया पर। जब बाहर कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एमपीज वहाँ पर थे, उनके अलावा एक सिर्फ असदुद्दीन अवैसी एक मौजूद थे, इसके अलावा कोई नहीं थे। फिर असदुद्दीन अवैसी को क्यों बाहर नहीं किया गया, ये भी सवाल उठ रहे हैं। उनको रखते हुए कई ऐसे बिलों को पास कर दिया गया है, ऐसे भी बातें आ रही है। बहरहाल बहुत हमें फिक्र करने की ज़रूरत है, ये फिक्र के लम्हे हैं, हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। आज वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, और वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, कि हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेकुलर हिंदू और सेकुलर मुसलमानों को एक होने की ज़रूरत है। हम तमाम को सोचने की ज़रूरत है कि आने वाला हमारे जनरेशन का क्या होगा, हमारे आने वाले इस मुल्क के मुस्तकबिल का क्या होगा। हमें यह सोचने की ज़रूरत है।